10वीं वाले मेरे प्रिय छात्रों, कल आपका एसएसटी का पेपर है जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम 3 आवर्स मिलेगा आपको। पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 75 मार्क्स का। अगर आपने इस पेपर को सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके 50 मार्क्स आना पक्का है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 6 मार्क्स के लिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये रहेंगे 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग कौन सा है? ए चीनी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी लोहा इस्पात उद्योग, डी तांबा उद्योग। तो सही आंसर होगा हमारा चीनी उद्योग। सेकंड क्वेश्चन, भारत का प्रमुख परिवहन साधन है? सही आंसर होगा हमारा ए सड़क परिवहन। थर्ड क्वेश्चन, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? सही आंसर होगा हमारा सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, ग्रामीण स्तर पर स्वयं शासन की इकाई है? सही आंसर होगा हमारा ए ग्राम पंचायत। फिफ्थ क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर होगा हमारा ए सकल घरेलू उत्पाद। सिक्स क्वेश्चन, सामाजिक किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सही आंसर होगा हमारा डी उपरोक्त सभी। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। इससे पहले आप इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट हैं वो सभी अपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लेवे। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्वराज की अवधारणा फिल इन द ब्लैंक्स की देन है? तो यहाँ पर आपको बताना है अवधारणा किसने दी थी। सही आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तन कर खालिस्तान द्वारा लिया जाता है? सही स्थान होगा हमारा पाइप लाइन। थर्ड क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन फिल इन द ब्लैंक्स में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है हमारा? भारत। तो सही आंसर होगा हमारा भारत। फिफ्थ क्वेश्चन, 100 दिनों की रोजगार योजना को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है? इसको कहा जाता है, सही आंसर होगा मनरेगा। सिक्स क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है? नगर निगम में जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर। हमारा सही आंसर होगा मेयर। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लें। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सही विकल्प सही जोड़ी बनाइए। ये भी हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 6 ऑप्शन होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चिपको आंदोलन, ये हमारा सही मिलेगा। चिपको आंदोलन होगा हमारा। फोर्थ, वन कटाई रोकथाम। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग। सही आंसर होगा हमारा फोर्थ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। थर्ड वाला बताइए, नेपोलियन की हार 1815। फिफ्थ, हिंद स्वराज 1909। रेडरपेस्ट पशु रोग से संबंधित है। एंड सिक्स एंड लास्ट, सूचना का अधिकार, ये हमारा सन 2005 में लागू किया गया था। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी से पूरा कंप्लीट होता है। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल नवीनीकरण संसाधन क्या है? आप कमेंट में बताइए सही आंसर क्या होगा। ये भी आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रू, जल एक नवीनीकरण संसाधन है। सेकंड क्वेश्चन, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ, कृषि एंड उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये भी होगा हमारा ट्रू। थर्ड, लाल टोपी तिरंगा और काला स्वतंत्र गणतंत्र के चिन्ह थे? ट्रू। भारत में पहले कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई? ट्रू। भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है? ट्रू। लास्ट, लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता। इन सभी में सत्य में केवल हमारा लास्ट वाला ही असत्य था। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये भी हमारे 6 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर होगा हमारा जेम्स हरगिव्ज। सही आंसर क्या होगा? जेम्स हरगिव्ज। सेकंड क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसलिए हम इसको कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली। सही आंसर होगा हमारा संसदीय शासन प्रणाली।
थर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा हमारा नई दिल्ली। फोर्थ, कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है? कपड़ा उद्योग हमारा किस क्षेत्र में आता है? सही आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र। तो कपड़ा उद्योग हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्र में। फिफ्थ, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी जो होती है हमारा रुपया, उसको कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में कहते हैं आईटी। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 6 से। इन सभी के आंसर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और सही तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए तो आपके 50% मार्क्स आना तय हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? और में मृदा संरक्षण का कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 7, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में काली मिट्टी के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। 8 क्वेश्चन, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 9, प्रश्न नंबर 9, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? व्हाट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री? अथवा और में आएगा हमारा कच्चे माल के आधार पर 2 उद्योगों के नाम लिखिए। ये भी हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10, परिवहन किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? अथवा और में क्वेश्चन रहेगा सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी हमारे 2 मार्क्स का रहेगा। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? व्हाट इज नेशनल हाईवे? और में क्वेश्चन रहेगा भारत में किन वस्तुओं का आयात प्रमुख रूप से होता है? विच आइटम्स इज मेनली इम्पोर्टेड इन इंडिया? प्रश्न नंबर 12, वीटो पावर क्या होती है? इसके बारे में समझाइए। और में क्वेश्चन रहेगा कॉर्न लॉ क्या होता है? प्रश्न नंबर 13, फ्लाइंग शटल का अर्थ क्या होता है? और में क्वेश्चन रहेगा आपका सतह के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। ये भी 2 मार्क्स का। प्रश्न नंबर 14, डायमंड सूत्र क्या है? व्हाट इज डायमंड फॉर्मूला? और में क्वेश्चन रहेगा हमारा मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 15, निरंकुशवाद शब्द का अर्थ लिखिए। और में क्वेश्चन रहेगा प्लेटिन के बारे में 2 लाइनें लिखिए। ये भी 2 मार्क्स का। प्रश्न नंबर 16, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। कोई 2 प्रावधान लिखने। और में क्वेश्चन रहेगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। प्रश्न नंबर 17, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और में क्वेश्चन रहेगा आपका वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण क्या होता है? इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी, परिभाषा। प्रश्न नंबर 18, वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम लिखिए। अब आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे प्रश्न नंबर 18 से। और में क्वेश्चन रहेगा आरक्षित वनों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 19, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था के 3 विशेषताएं लिखिए। और में क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का। प्रश्न नंबर 20, स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए। 3 मार्क्स में। अथवा और में रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। आरबीआई। प्रश्न नंबर 21 हमारा जो रहेगा 4 मार्क्स का, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको एसएसटी सोशल साइंस के पेपर में एक इंडिया का मैप मिलेगा आउटलाइन वाला, जिसमें आपको 4 इनको दर्शाना रहेगा। पहला काली मिट्टी के क्षेत्र, छोटा नागपुर का पट्टा, लद्दाख, थार का मरुस्थल। और में क्वेश्चन रहेगा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला एचबीजे गैस पाइपलाइन, सेकेंड मुंबई हाई, थर्ड मलाजखंड, फोर्थ खेतड़ी। ये कहाँ पर है? आपको इंडिया के मैप को अच्छी तरीके से आउटलाइन कीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से कॉपी के बीच में अटैच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 4 मार्क्स का, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। और में रहेगा समन्वय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? और में क्वेश्चन रहेगा क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए। ये भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ हमारे टोटल क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे